हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। अ सीरीज एलसीआर सर्किट डिजाइन टू रेजोनेट एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 5 रेडियन पर सेकंड। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इंपेडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है। द सर्किट ड्रॉज 16 वॉट एंड पावर फ्रॉम 120 वोल्ट 16 वॉट पावर फ्रॉम 120 वोल्ट सोर्स एट रेजोनेंस वाले केस में द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट इन ओम। देखो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो एलसीआर सर्किट है बेटा। ये हमने एक एलसीआर सर्किट बना लिया, ठीक है। इसमें जब वोल्टेज के बारे में कुछ ना बोला गया है ना, जिसमें कुछ बताया नहीं कौन सा वोल्टेज है, तो ये हमेशा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मानते हैं बेटा। 120 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और इसमें जो पावर है रेजोनेंस वाले केस में, जो पावर है वो 16 वॉट है बेटा। ये रेजोनेंस वाले केस में है, रेजोनेंस सर्किट में है ना। इंपॉर्टेंट एट रेजोनेंस है ना, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो जानते हो रेजोनेंस वाले केस में कंडीशन ऑफ रेजोनेंस हमने पढ़ी है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कि रेजोनेंस वाले केस में सर्किट में करंट मैक्सिमम होती है। IRMS जो करंट है ये मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम होने के लिए IRMS क्या होता है, VRMS अपॉन Z होता है। तो Z कैसा होना चाहिए, मिनिमम, तब IRMS मैक्सिमम होगा। तो Z की वैल्यू मिनिमम चाहिए, और Z की मिनिमम वैल्यू होती है R। एक्चुअल में XL और XC अगर अपोजिट फेज में हो और इक्वल हो, अपोजिट फेज में तो होते ही हैं XL और XC। ये XL होता है और ये XC होता है। अगर ये इक्वल हो, XL और XC इक्वल हो जाएं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सर्किट का Z जो हो जाएगा वो R के बराबर हो जाएगा। Z एक्चुअल में होता है ये रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब XL और XC बराबर होंगे तो Z R हो जाएगा, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर हम एवरेज पावर लिखते हैं तो IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई। रेजोनेंस वाले केस में जो कॉस फाई होता है वो हमेशा R बाई Z होता है वैसे तो, लेकिन रेजोनेंस वाले केस में Z कितना है, R है। तो Z बाई R करेंगे तो R से R कट गया, रेजोनेंस वाले केस में +1। ये मैक्सिमम पावर फैक्टर होती है इसमें। और IRMS बराबर VRMS अपॉन Z है, और Z की वैल्यू R है, तो IRMS की वैल्यू कितनी होगी, VRMS अपॉन R, क्योंकि Z की वैल्यू R है ना बेटा। तो IRMS की जगह पे लिख दो VRMS अपॉन R, और VRMS है ये पहले से, और cos फाई की वैल्यू 1। तो VRMS का स्क्वायर अपॉन R, ये एवरेज पावर हो जाएगी और ये मैक्सिमम होगी, है ना, क्योंकि cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू cos के टेबल में +1 सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो ये हमें दे रखी है 16, VRMS दे रखा है 120, बस R पूछ रहा है यार, है ना। तो डायरेक्ट अगर इतनी कहानी पहले से पता हो तो डायरेक्ट लगा देते बच्चे लोग, है ना। चलो मेरा काम है समझाना, तो इस R को लिख लो बेटा ऐसे, 120 इंटू 120 बटे 16। 4 से काट दिया 30 बार, 4 से 4 बार, 4 से फिर काट दिया 30 बार, तो 900 ओम आ जाएगा बेटा। तो इसलिए यहाँ पे आप 900 ओम भर देना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए बेटा।